everyone, welcome to my YouTube channel Harpreet Kaur. So today I am with another video on my YouTube channel. So there is a name of the chapter and the chapter 2 of biology. It's a biological classification. It's the name of the chapter and आज हम इस chapter को करेंगे, right? चैप्टर के पार्ट्स होंगे, वी डेफिनेटली नो बिकॉज ये चैप्टर लेंदी हैं, तो हम इस चैप्टर को डिटेल्ड में पढ़ेंगे, राइट? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं, लिविंग वर्ल्ड जो है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, राइट? इम्पॉर्टेंट है। सो मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल हो, ठीक है? ज़्यादा भी नहीं, जितना आपको इम्पॉर्टेंट है, जितना आपके लिए ज़रूरी है उतनी डिटेलेशन आपके लिए हो, राइट? हाँ जी। सो गाइज विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम आप स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली किंगडम की क्लासीफिकेशन इस चैप्टर के जो मेन है वो हैगी किंगडम की क्लासीफिकेशन, ठीक है? मीनस किंगडम किवें आप क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफिकेशन का तुहानूं मीनिंग की हैगा चैप्टर के फस्ट के लिविंग वर्ल्ड के पता लग गया होगा भी आप ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई क्यों करते हैं, बिकॉज आप इन्ने सारे ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ सकते। मतलब कि सपोज कर लो अपने इत्थे की है, मैं तुहानूं दस्सिया फस्ट वीडियो के 1 to 1.8 मिलियन ऑफ जिहड़ी की हैगी ऑर्गेनिजम्स आ जिहड़े कि अपने अर्थ के उपर प्रेजेंट नहीं। हुण इन्ने ऑर्गेनिजम्स की जे एक एक करके स्टडी करिए, सपोज इफ इट इज़ पॉसीबल दैन राइट कॉमेंट सैक्शन दे विच लिखो यस। ये हो ही नहीं सकता, इट इज़ अ वेरी इंपॉसीबल, बिकॉज इन्ने सारे ऑर्गेनिजम्स आप नहीं पढ़ सकते इकट्ठा। सो आप तां करके उन्होंने क्लासीफाई कर देंगे, ओके? सो हाँ जी, सो क्लासीफिकेशन स्टार्ट करिए। किंगडम क्लासीफिकेशन, ठीक है? क्लासीफिकेशन आप पढ़ रहे हैं कि किंगडम की क्लासीफिकेशन इन्नी ईजीली नहीं होगी भी एक साइंटिस्ट ने करती चलो जी खत्म गल। नो, इट इज़ डन बाय टोटल 6 साइंटिस्ट ने क्लासीफिकेशन की, फिर जाके अपने को की है एक मतलब की है बैटर जोड़ा आप कह सकते हैं क्लासीफिकेशन का सिस्टम बनया वो भी किंगडम का, ठीक है? जिमें जो फस्ट नहीं कह सकते तुसीं उन्होंने भी फस्ट क्लासीफिकेशन एक तरह की अटैम्प्ट की सी। अटैम्प्ट किने की? अरिस्टोटल, ठीक है? अरिस्टोटल ने की सी एक तरह ये साइंटिस्ट है जिसने की हैगी अटैम्प्ट की सी। की अटैम्प्ट की सी भी आपा की हैगा ऑर्गेनिजम्स नूं क्लासीफाई करांगे, ठीक है? किस बेसिस उत्ते मतलब कि प्लांट्स एनीमल्स हो गए उन्हां विच डिवाइड करांगे। सो फस्ट अटैम्प्ट हुई अरिस्टोटल, मीनस अरिस्टोटल ने किंगडम क्लासीफिकेशन की स्टार्टिंग की। सो ये सब तो आप कह सकते ना भी कहेंगे भी बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रोंगेस्ट माइंड वाला पर्सन है, क्योंकि देखो अगे दी अगे जिहड़ी उहदे विच चेंजिज आ नो मैटर भी ये नहीं कह सकते भी डिफिकल्ट नहीं होंदा, डिफिकल्ट बट अटैम्प्ट करना उन्हें सोची ये गल फिर जाके किते कुछ बनिया, राइट? अपन फिर ही किंगडम क्लासीफिकेशन मिली। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, अरिस्टोटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन किंगडम क्लासीफिकेशन। नो डाउट उसकी जिहड़ी भी क्लासीफिकेशन सी इन्नी वधिया नहीं सी, अगे होर भी मतलब कि उहदे विच करैक्शनस आईयां बट उसने स्टार्ट तो उन्हें किया ना। सो ये हो गया अरिस्टोटल। सैकेंड जो किंगडम क्लासीफिकेशन, 2 किंगडम क्लासीफिकेशन, 2 किंगडम क्लासीफिकेशन किसने की सी? एनीवन नोज? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज। सो 2 किंगडम क्लासीफिकेशन इज डन बाय द कार्लस। स्पैलिंग मिसटेक के लिए वेरी सॉरी, अदरवाइज मैं वैसे तो करांगी भी ना होन। कार्लस लिनिनस ने की 2 किंगडम क्लासीफिकेशन। दैन वी हैव 3 किंगडम क्लासीफिकेशन। इट इज़ डन बाय हैकेल, ठीक है? हैकेल ने की सी 3 किंगडम क्लासीफिकेशन। अर्नेस्ट हैकेल कह लो या कला हैकेल कह लो, अर्नेस्ट हैकेल ने की सी 3 किंगडम क्लासीफिकेशन। दैन वी हैव 4 किंगडम क्लासीफिकेशन। इट इज़ डन बाय कोपलैंड, ठीक है? कोपलैंड ने की 3 किंगडम क्लासीफिकेशन। 5 किंगडम क्लासीफिकेशन इज डन बाय होम? R.H. विटेकर, जेड़े नूं आपां पढ़ना गा इस चैप्टर दे विच मेन रोल की R.H. विटेकर का ही है। 6 जो क्लासीफिकेशन मैं सिंपल दस दिनी है। 6 जो क्लासीफिकेशन सी वो की सी कार्ल वोट्स ने, कार्ल वोट्स, ठीक है? इसने की सी जो अपनी 6 किंगडम की क्लासीफिकेशन मीनस इसकी क्लासीफिकेशन के 6 अलग अलग किंगडम सीगियां, ठीक है? जिमें एनीमिलिया प्लांटिया 6 सीगियां टाइप्स, उन्होंने पढ़ांगे सारियां दी। हुण मैं इन्हां दे ना फस्ट अटैम्प्ट ही वो सारियां नूं दसांगी भी इन्हें किवें क्लासीफाई किया, इन्हें किवें क्लासीफाई किया, किहदे बेसिस किया, सब कुछ पढ़ते हैं आप, ठीक है? सो इरेज करते हैं।
हाँ जी। सो फस्ट अटैम्प्ट, मैं सिंपल एवें लिखांगी, फस्ट अटैम्प्ट। ओके जी, फस्ट अटैम्प्ट किसने की? आपां नूं पता गा, हुणी मैं तुहानूं दस के गई हाँ, इट इज़ अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टोटल ने की सी फस्ट जो कि हैगी मतलब अटैम्प्ट। इसने की कीता, ऑर्गेनिजम्स ने उन्होंने डिवाइड करना है ना अगे आपां। हाँ जी, ऑर्गेनिजम्स नूं इसने दो दे विच कन्वर्ट कर दिता, दो किंगडम्स दे विच डिवाइड किया। फस्ट किंगडम का उसने नेम रखता प्लांट्स किंगडम थी, सैकेंड सी एनीमल्स किंगडम, एनीमिलिया कह लो। ठीक है, एनीमल्स की किंगडम सी। प्लांट्स किंगडम नूं उसने कीज़ दे बेसिस की सी, इत्थे बेसिस लिख रही है मैं, बेसिस राइट। बेसिस प्लांट किंगडम का सी उन्हां दी हैबिट, उन्हां दा बिहेवियर किस तरीके का, उस दे बेसिस से डिवाइड किया। प्लांट्स किंगडम नूं उन्होंने 3 दे विच डिवाइड किया सीगा, जो कि इत्थे थोड़ा उपर दस दिनी है। सपोज फस्ट हैगे सीगे श्रब्स, सैकेंड सीगे हर्ब्स, जिहड़े थर्ड सीगे वो सीगे ट्रीज। मीनस इन्हां 3 दे विच उन्हें प्लांट्स नूं डिवाइड कर दिता। एनीमल सीगे जिहड़े उन्होंने उन्होंने दो कैटेगरीज दे विच डिवाइड किया। फस्ट कैटेगरी का उन्होंने नाम रखता एनिमा एंड ईनिमा। एनिमा एंड ईनिमा की फर्क हैगा? एनिमा दा की मतलब हैगा, इहदा मतलब हैगा विदाउट RBC एंड इहदा मतलब ईनिमा का मीनिंग हैगा विद RBC। हुण मैं कंप्लीटली दस दी हाँ भी हुंदा की मतलब हैगा। ठीक है, हुण जिहड़े एनीमा सीगा उहदे विच की जिहड़े रैड ब्लड सैल्स आ गए वो है नहीं गे। मीनस की हैगा एनीमा जिहड़ा सीगा ऑर्गेनिजम्स, इस दे विच ऑर्गेनिजम्स जिन्हां नूं आपां जे मार दिंदे आ तां उहनां दे विचों रैड ब्लड नहीं निकलदा, मतलब उन्हां नूं मारे तो रैड ब्लड नहीं निकलदा, वो आ गए एनीमा ऑर्गेनिजम्स। एंड ईनीमा ऑर्गेनिजम्स किहड़े ऑर्गेनिजम्स सी जिन्हां नूं आपां मारदे आ जां कुछ भी उहनां विचों रैड ब्लड निकलदा गा। ठीक है, RBCs हैगे ने इन्हां दे विच, तुसीं इन्हां नूं याद किवें रख सकदे? एनीमा मीनस एबसेंस, एबसेंस ए तो मीनस एबसेंस हो गया। मीनस की हैगा भी इन्हां दे विच की RBCs एबसेंट हुंदे ने, सैकेंड दा तां आपां लर्न कर ही सकते हैं ना। सो दैट इज़ अबाउट ऑर्गेनिज्म, जिहड़ी कि अरिस्टोटल ने क्लासीफिकेशन की थी, जिहड़ी कि इन्नी ज़्यादा मतलब यूजफुल नहीं निकली। अगे सैकेंड आउणगे, सैकेंड अटैम्प्ट जस्ट सैकेंड टू किंगडम क्लासीफिकेशन। हाँ जी, सो सैकेंड टू किंगडम क्लासीफिकेशन मीनस इन्हें क्या दो किंगडम्स बनाईयां, तो ये किने बनाईयां टू किंगडम क्लासीफिकेशन इन्हें दिती सी कार्लस लिनेयस ने। जिहड़ी वो फस्ट सी ना उस दे विच भी है तो दो किंगडम ही सीगियां, बट वो आपां उहनूं कहांगे नहीं भी टू किंगडम क्लासीफिकेशन सी, बिकॉज उसने सिर्फ और सिर्फ अटैम्प्ट की सी। हुण दो किंगडम क्लासीफिकेशन दे ना इसके कुछ फीचर्स सीगे, मीनस जिहदे बेसिस सीगे कुछ है ना, मैं इत्थे लिखांगी बेसिस भी किहदे बेसिस से डिवाइड किया। दो ही किंगडम्स इन्हें भी कार्लस लिनेयस ने भी डिवाइड किया, एक तो प्लांट्स हो गए एक एनीमल्स हो गए। ठीक है, हुण बेसिस की सीगे, बेसिस मैं राइट कर दिनी हाँ, फिर मैं तुहानूं दसदी हाँ। ओके हाँ जी, सो दिख रहा होगा बेसिस। ठीक है, मीनस किहदे बेसिस ते, एक तो सैल वॉल के बेसिस से डिवाइड किया प्लांट्स एनीमल्स नूं, एक कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम के बेसिस से, लोकोमोशन के बेसिस से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड कॉन्शियसनैस। इस दी जगह ते ना तुसीं ये लिख सकते होंगे भी रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मीनस कॉन्शियसनैस ही हुंदा। ठीक है, सो ये हो गया अपना मतलब बेसिस। हुण आपां देखते हैं भी प्लांट्स दे विच की सी, सैल वॉल इज़ प्रेजेंट, प्लांट्स दे विच सैल वॉल प्रेजेंट हुंदी है। सो जिहड़े ऑर्गेनिजम्स दे विच सैल वॉल सी उन्हां नूं कीच करता उहने प्लांट्स दे विच, बट इन दिस एनीमल्स इट इज़ एबसेंट। सो वो की हो गए एनीमल्स दे विच चले गए। सैकेंड सीगा कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम जिहड़ा गा वो की हुंदा गा एबसेंट हुंदा प्लांट्स दे विच, प्लांट्स दे विच हुंदा एबसेंट। सो देयरफॉर की होवेगा इस साइड प्रेजेंट हुंदा एनीमल्स दे विच। जिहड़ा लोकोमोशन मीनस मूवमेंट हो रही है ना, प्लांट्स दे विच लोकोमोशन प्रेजेंट एबसेंट हुंदा, सॉरी एबसेंट बिकॉज प्लांट्स मूव नहीं करते। ठीक है, नो डाउट भी उन्होंने अंदर मतलब कि रिएक्शंस होंदियां, वो लिविंग है बट वो मूव नहीं करते। एंड वी नो दैट एनीमल्स आर लोकोमोटिव राइट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ हुंदा गा इन्हां दा तां है ना, ऑटोट्रॉफ्स हुंदे ने जिहड़े ऑर्गेनिजम्स, इन्हां दा हीटरोट्रॉफ्स हुंदा गा। ये मैं तुहानूं अज दे टाइम का दस रही हाँ, बट जदों उसने क्लासीफिकेशन की तो उसने कोई ऑटोट्रॉफ हीटरोट्रॉफ्स के बेसिस से नहीं किया। मैं सिंपल दसता उन्हें की किया, डू नॉट ईट एंड ईट।
मीनिंग ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪਲਾਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟਸ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮਲਸ ਪਾੜਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਮੀਨਸ ਕੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਟਿਮੂਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਟਿਮੂਲਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਟ ਉਹ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਟੇਬਲ ਜੋ ਕਿ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਾਰਲਸ ਲਿਨੇਨਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇफ़ ਯੂ ਵਾਂਟਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਨੋਟਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੋਟਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਓਕੇ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਟੋਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਆ +1 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟੋਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫੀਚਰਸ ਵਾਲਾ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਗਾ, ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ CCLMR। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। C ਤੋਂ ਮੀਨਸ ਸੈਲ ਵਾਲ, C ਤੋਂ ਮੀਨਸ ਕੰਟਰੈਕਟਾਈਲ ਸਿਸਟਮ, L ਤੋਂ ਮੀਨਸ ਲੋਕੋਮੋਸ਼ਨ, M ਤੋਂ ਮੀਨਸ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ R ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਦ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਟਿਮੂਲਾਈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆਲਸੋ ਓਕੇ। ਸੋ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਯੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਾਰਲਸ ਲਿਨੇਨਸ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੀ ਸੀ ਡਰੋਬੈਕਸ। ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਡਰੋਬੈਕਸ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਗਡਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਸੋ ਫਸਟ ਡਰੋਬੈਕ ਇਜ਼, ਪਹਿਲਾ ਡਰੋਬੈਕ ਸੀ no differentiation between ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ, ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਐਂਡ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ, ਰਾਈਟ, ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਓਕੇ। ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਐਂਡ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗੀ ਨੋ, ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਸ ਐਂਡ ਹੀਟਰੋਟ੍ਰੋਫਸ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ, ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਐਨੀਮਲਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ। ਔਰ ਹੀਟਰੋਟ੍ਰੋਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਸ ਐਂਡ ਹੀਟਰੋਟ੍ਰੋਫਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਐਂਡ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ, ਰਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਾਉਂਡ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਾਉਂਡ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰੋਬੈਕਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਕਿੰਗਡਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿੰਗਡਮ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੈਕਲ ਨੇ। 3 ਕਿੰਗਡਮ classification, okay, 3 kingdom classification is given by Ernst Haeckel ਨੇ 3 kingdom classification ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਦੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਟ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ। ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 3 ਕਿੰਗਡਮਸ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਗਡਮਸ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪਲਾਂਟੀਆ, ਰਾਈਟ, ਪਲਾਂਟੀਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਨੇਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਐਨੀਮੀਲੀਆ। ਜੋ ਥਰਡ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਵੈਸੇ ਸੁਣਿਆ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਰਸਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ, ਜੋ 3rd ਕਿੰਗਡਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੌਣ, ਅਰਨਸਟ
हैकल। उसने की किया जिहड़े प्लांट्स एंड एनीमल्स दे विच कुछ कहर जी ऑर्गेनिजम से जिहड़े प्लांट्स दे विच भी नहीं आते सी, एनीमल्स च नहीं आते सी, उन्हें चक के की किया फालतू के जिहड़े ऑर्गेनिजम रह गए उन्हें प्रोटिस्टा किंगडम दे विच वाड़ते जाके। ठीक है, कुछ भी नहीं किया उन्हें की किया भी जिहड़े प्लांट्स एंड एनीमल्स ना नहीं मिलदियां सीगियां करैक्टरिस्टिक, उन्हें की किया प्लांटिया एनीमिलिया चो चक के उन्होंने क्लासीफिकेशन जारी करके प्रोटिस्टा दे विच वाड़ते। ठीक है, मीनस जिहड़े ऑर्गेनिजम नहीं सीगे है ना, प्लांट्स एंड एनीमल्स दी करैक्टरिस्टिक नहीं आंदियां सीगियां उन्होंने प्रोटिस्टा दे विच करतियां। ठीक है, प्रोटिस्टा दे विच मिक्स सीगे, कोई एरजन सीगा भी सिंगल होणगे भी हाँ यूकैरियोटिक सीगे सिर्फ प्रोकैरियोटिक सी, नो दैट डजंट मीन उहदे विच सारे ਜਿਹੜੇ भी फालतू ऑर्गेनिजम से सारे वो सीगे। ओके, ये हो गई बस सिंपल सीगा। अर्नस्ट हैकल ने की सीगी क्लासीफिकेशन। एंड नैक्सट अपना जो 4 किंगडम क्लासीफिकेशन आ गई, 4 किंगडम इत्थे ही आप चेंज कर देने। 4 किंगडम क्लासीफिकेशन इज गिवन बाय whom? Anyone knows? I knows मैम, Copeland, right? Copeland, that is the scientist name। कोपलैंड ने क्लासीफिकेशन किमें दी, हुण ये 4 किंगडम क्लासीफिकेशन आ गई, हुण इन्हें एक नवा ऑर्गेनिजम अपनी किंगडम दे विच वाड़ता। जिहड़े 3 ने वो तो सेम ही रहणगे, वो भी मैं रब नहीं करने सेम ही रब कर दिते, चलो कोई गल नहीं। प्लांटिया एनीमिलिया एंड प्रोटिस्टा वो तो उम्मीद ही रह गई। ठीक है, हुण इन्हें न्यू जिहड़ा बनाया वो ग्रुप सीगा मोनेरा। मोनेरा इज़ द न्यू ग्रुप। मोनेरा दे विच किहड़े ऑर्गेनिजम सी? यूनीसैलुलर, अज भी यही ऑर्गेनिजम्स ने मोनेरा दे विच, राइट? यूनीसैलुलर प्रोकैरियोट्स, यूनीसैलुलर प्रोकैरियोट्स मीनस जेडे की है यूनीसैलुलर ने, एंड प्रोकैरियोट्स मीनस न्यूक्लियर बाउंड मैमब्रेन्स भी नहीं है, तो उन्होंने सिंगल सैल ने। ठीक है, बैक्टीरियाज वगैरह वायरसिस वगैरह आ गए। ओके, ये हो गया प्लांटिया एनीमिलिया प्रोटिस्टा। हुण जिहड़े नैक्सट आए 5th जिन्हां दी आपां क्लासीफिकेशन नूं इत्थे पढ़ना गा, राइट? वो दा साइंटिस्ट दा नेम हैगा R.H. विटेकर। सब तो वध आपां कह सकते हैं हाँ बई इहने तां कुछ कर दिखाता, अज तक आप फ्यूचर दे विच इहनूं पढ़ रहे हैं तो मीनस कुछ तो खासियत होवेगी ना। 5 किंगडम क्लासीफिकेशन। सो हुण आपां नूं इत्थे 3rd एक होर इहने ऐड कर दिता ग्रुप। ठीक है, जिसका नाम इन्हें रखता फंजाई। ठीक है, फंजाई की न्यू ऑर्गेनिजम हो गया सीगा ऐड, मतलब न्यू किंगडम हो गई सी ऐड इन विच 5 किंगडम क्लासीफिकेशन दे विच। एंड एक कदों दी सी इसने 1969 दे विच। इंपॉर्टेंट है, डेट याद रख लो 1969। सो हुण की है प्रोटिस्टा, हुण इस दे विच होर तां कुछ करना नहीं गा। ठीक है, सिंपल बस यही दसना गा, जो इहदियां ब्रीफ ही वेरीफिकेशन या ब्रीफ आ वो आपां पढ़ांगे अगे। प्लांटिया एनीमिलिया दे उपर पूरा चैप्टर है, प्रोटिस्टा नूं भी ब्रीफ च पढ़ना, मोनेरा नूं भी, फंजाई नूं भी मतलब आपां ब्रीफ दे विच पढ़ांगे। बट एक चीज़ मैं तुहानूं दस दिंदी हां, एक ना वो आउंदा हुंदा गा क्वेश्चन किहड़ा आंदा भी जिहड़ा चालमेंडोज एंड क्लोरेला गा वो की अगे किहड़ी किंगडम दे विच प्रेजेंट ने अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासीफिकेशन। जो R.H. विटेकर ने क्लासीफिकेशन दी है वो अकॉर्डिंग क्या जो क्लोरे एंड क्लैमेंडोज ने वो किहड़ी क्लासीफिकेशन या किहड़ी मतलब किंगडम दे विच आंदे ने। सो अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासीफिकेशन इट इज़ इन प्रोटिस्टा, अदरवाइज वो प्लांटी दे विच आंदे ने, बट 5 किंगडम क्लासीफिकेशन के अकॉर्डिंग वो प्रोटिस्टा दे अंडर ने। ओके, बट हुण अपने प्लांटिया दे विच ने नो डाउट, बट जे उत्ते आ गए 5 किंगडम क्लासीफिकेशन दे विच क्लोरेला एंड क्लोरेला कित्थे आंदा? प्रोटिस्टा दे विच। ओके, राइट। दैन मूविंग टूवर्ड 6 किंगडम क्लासीफिकेशन, जो कि मतलब 6 ही पढ़ांगे आप अज, मतलब कि 6 किंगडम क्लासीफिकेशन ही करांगे बिकॉज जेडे 6 दे विच होएगा वो भी आप 5 वाली दे विचों ही पढ़ांगे, बिकॉज बाकी सब कुछ सेम है, कुछ नहीं मैं चेंजेस लगानी है, बस जो मैं करता चेंजेस वो देख लियो और कुछ नहीं है इन्हां दे विच। ओके, हाँ जी, मैं इन्ना लिखता इत्थे भी 6 किंगडम क्लासीफिकेशन दी कार्लस वूस ने, जिस दे विच 5 तां पहलियां उही ने। ठीक है, सारियां ही उही आ। हुण 6वीं क्लासीफिकेशन उन्होंने की कि जिहड़ा मोनेरा किंगडम सी ना उसनूं उन्हें तोड़ दिता। ठीक है, मीनस उन्होंने कट कर दिता, मोनेरा नूं कट करके उन्हें की कीता 2 किंगडम क्लासीफिकेशन ले आंदी अगे। मोनेरा नूं एक तां कर दिता कन्वर्ट आर्की बैक्टीरिया दे विच, मोनेरा नूं आर्की बैक्टीरिया दे विच कन्वर्ट कर दिता, एक यू बैक्टीरिया दे विच कन्वर्ट कर दिता। ओके,
ओके आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया दे विच की सीगा? आर्की बैक्टीरिया दे विच एशियंट बैक्टीरिया सी, जिहड़े पुराने समय के बैक्टीरियाज हो गए वो बैक्टीरियाज की दे विच सी, आर्की बैक्टीरिया दे विच सी। यू बैक्टीरिया नूं आपां कह दिंदे हां ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया इज़ अ ट्रू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया ए फ्रॉम एशियंट बैक्टीरिया। नेम्स हो गए। इन्हें की किया बस हुण 6 क्लासिफिकेशन होगी ना। मोनेरा नूं तां अगे 2 पार्ट्स डिवाइड कर दिता 1 2 3 4 5 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इस तरीके दे नाल उसने कीती सीगी। ते इस दे विच एक चीज़ होर पढ़नी आपां 16S ठीक है RNA सीक्वेंस ये की हैगा। हुण ये चीज़ नूं आपां समझना गा। कार्लस वूस ने ना 3 डोमेन्स दिते सीगे। एक तां डोमेन हो गया पूरा, दिस इज़ अ 1 डोमेन एंड जिहड़ा आर्की बैक्टीरिया इसनूं एक होर डोमेन बना दिता एंड यू बैक्टीरिया नूं एक होर, मीनस 3 डोमेन्स दिते जिस दे विच कि 16S RNA सीक्वेंस दिता। ये मैं तुहानूं दसदी हां जिवें जिहड़ा DNA हुंदा गा उस अगे नूं उसनूं आपां RNA दे विच डिवाइड हो जांदा। RNA अगे प्रोटीन्स दे विच डिवाइड हो जांदा। नो डाउट RNA दी एक टाइप नहीं, अगे 3 टाइप्स ने RNA दियां ठीक है। RNA बैक्टीरिया मतलब RNA है एक तां ठीक है। DNA इज़ अ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA इज़ अ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स नूं तुसीं बिल्कुल जानते होंगे। सो आ वाली जिहड़ी सी ना इसदी आ वाले साइंटिस्ट ने कार्लस वूस ने स्टडी की सी। सो इसने की हैगा सीक्वेंस की दिता सी 16S RNA सीक्वेंस। ओके जी। सो ये सीगा अपना अज दी क्लास जां अज दा चैप्टर जो कि आपां करना सीगा। फस्ट पार्ट कीता गा। अगले दे विच आपां एक्सैप्शनस पढ़ांगे। एक्सैप्शनस किहड़ियां एक्सैप्शनस जिवें वायरसिस वगैरह वो सब कुछ पढ़ना गा आपां किंगडम क्लासिफिकेशन दे बारे। सो आई होप कि तुहानूं पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जो तुहानूं डाउट्स ने ठीक है, डाउट्स तो आंदे ही हैगा, कोई भी हैगा जे डाउट्स हैगे नहीं तो डेफिनेटली तुसीं मैनूं दसना गा कॉमेंट सैक्शन दे विच। ते वीडियो नूं लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ, सबसक्राइब कर दिओ। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।